चैप्टर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि रैदास। साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य 1 प्रार्थना गीत की शुरुआत मीराबाई की पंक्तियों से करेंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीराबाई की यह पंक्तियां सबको पसंद आई, तो आज हम ऐसी ही भक्ति और प्रार्थना वाली पंक्तियों को देखेंगे और पठन करेंगे। कवि परिचय। कविता 1। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि रैदास है और साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत है। रैदास का जन्म सन 1388 ईस्वी सन को हुआ और उनका निधन सन 1518 ईस्वी सन अनुमानित माना जाता है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन माने जाते हैं। उन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव प्रकट होता है। उनके 200 से अधिक पद है। काव्य। विद्यार्थी मित्रों, तो आइए अब हम रैदास जी का ये भक्ति काव्य सुनते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कविता का सार। विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी कविता को सुंदर चित्रों के साथ देखा। अब उसके भावार्थ को समझे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्ति में संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। प्रभु जी तुम धनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। दूसरी पंक्ति में कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार के मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे रैदास जी कहते हैं कि मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। आगे की पंक्ति में कवि समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए सुंदर
और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती परोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से मनुष्य रूप से जुड़े रहना जानते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंत में कवि कहते हैं कि प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। शब्दार्थ। मित्रों, हमने कविता का सार समझा। काव्य में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जिसके अर्थ को हम समझेंगे और लिखेंगे। बांस का अर्थ होता है बू या गंध। मोरा का अर्थ मोर होगा। घन यानी बादल। दासा का मतलब होता है सेवक। सुहागा का मतलब होता है एक तरह का खनिज पदार्थ। चकोर यानी कि एक पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है। चितवत का अर्थ होता है देखना। बरे का अर्थ होता है जले। पर्यायवाची शब्द। विद्यार्थी मित्रों, पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। काव्य के समानार्थी शब्द के अर्थ निकलते हैं, उसे देखेंगे और लिखेंगे। पानी शब्द का अर्थ कौन बताएगा? जल। बांस शब्द का अर्थ किसे पता है? बू। चंदन यानी सुगंधित पीला पदार्थ। चितवत का अर्थ एक चित्त से देखना। स्वामी का अर्थ बताइए। राजा। विलोम शब्द। मित्रों, विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। तो आइए हम कविता के आधार पर कई विरोधी शब्दों को लिखेंगे। मित्र शब्द का विरोधी कौन कहेगा? दुश्मन। शाबाश। मालिक का विरोधार्थी अर्थ है सेवक। स्वामी का विलोम अर्थ दास या नौकर। अंधेरा शब्द का विलोम यानी विरोधी शब्द है उजाला। आकाश का विरोधी अर्थ होगा पाताल। प्रश्नों के उत्तर। विद्यार्थी मित्रों, हमने काव्य को समझा। अब उनमें से कुछ प्रश्न के उत्तरों को हम समझेंगे और लिखेंगे। प्रश्न 1। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? उत्तर। प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। प्रश्न 2। भक्त दीपक बनकर क्या चाहते हैं? उत्तर। भक्त दीपक बनकर जलना चाहते हैं। प्रश्न 3। सोने का महत्व कब बढ़ता है? उत्तर। जब सोने में सुहागा मिलता है तब उसका महत्व बढ़ता है। प्रश्न 4। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन पानी, घनमोर, दीपक बाती, मोती धागा और स्वामी दास समाविष्ट है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानने के बाद आइए एक नई प्रवृत्ति करते हैं। जोड़े बनाएं।
कविता में आए गए शब्दों के साथ सही जोड़ मिलाए। चंदन शब्द के साथ कवि ने कौन से शब्द को मिलाया है? शाबाश, पानी। घनबन को देखकर कौन नाचता है? मोर। दीपक जलने पर क्या होता है? ज्योति दिखती है। सोना को पिघालने में क्या उपयोगी है? सुहागा। कविता में कौन से भक्त की बात की गई है? रैदास। प्रवृत्ति। वर्गखंड में दूसरे प्रार्थना गीत एकत्रित करके गाएं। श्री कृष्ण के अन्य भक्ति गीत वर्गखंड में गाएं। रैदास के अन्य पदों का संग्रह करें।